अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हमने देखा कि मीरब खड़ी परेशान हो रही होती है। गन की गोली की आवाज़ सुनते ही वकास और मीरब कमरे से भागते हुए बाहर जाते हैं। जैसे ही मीरब बाहर जाती है तो देखती है कि मुर्तसिम के हाथ में गन होती है और उसका हाथ लटका हुआ होता है, जिसको देखकर मीरब बहुत परेशान होती है। मीरब जैसे ही आगे बढ़ती है तो मुर्तसिम वहाँ पर लेटा हुआ होता है। सबको ये लगता है वकास वगैरह को कि शायद मुर्तसिम ने अपने आप को गोली मार ली। अनीला भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। मीरा भाग कर आगे जाती है, मुर्तसिम के चेहरे को हाथ लगा के बोलती है मुर्तसिम। तो जिस पर मुर्तसिम कहता है नहीं रोहिल को मत मारा, बेफिक्र रहो। एकदम मीरा उसकी तरफ देख कर रोने वाली शक्ल बना लेती है। उसे बुरा लगता है कि मुर्तसिम ने इस तरह जवाब दिया। मुर्तसिम वहाँ पर गुस्से में बैठा हुआ होता है। नीला वगैरह वहीं होते हैं तो वो देखकर कहता है सॉरी, गलती से चल गई, वो हाथ में थी तो शायद इसलिए चल गई। मुर्तसिम गन को साइड पर रखता है, उन लोगों को देखता है तो बाहर से बंदा आके बोलता है कि पुलिस आई है, आपके घर से गोली चलने की आवाज़ आई थी इसलिए हमने कंप्लेन की थी, अब पुलिस देखने के लिए आई है। वहाँ से जाने का नीला बोलती है तुम चाहती क्या हो मीरा? तुम चाहती हो कि तुम्हारे पीछे कत्ल हो रहा, तो अगर इस तरह का कुछ भी हुआ तो तुम एक बार भी पछतावा बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, तुम एक पछतावे को भी नहीं रख पाओगी। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ कि अपनी गलती को सुधारो, जो तुम चाहती हो वो सब ना करो। और अगर इस वक्त रोहिल यहाँ होता तो मुझसे उसे जान से मार देगा कि वो चली जाती है तो मीरा परेशान हो रही है यहाँ खड़ी कि क्या करेगा और क्या नहीं। सवा पहुंचती है रुहेल के फ्लैट पर। वो देखती है रुहेल बेहोश पड़ा हुआ होता है तो वह इमरजेंसी में कॉल कर कर बुलाती है और रुहेल को लेकर जाती है। मुर्तसिम अपना सामान पैक कर रहा होता है। मीरा आती है और कहती है कि कहाँ जा रहे हो? तो कहता है कराची। तो कहती है तुम यहाँ से नहीं जा सकते। कहता है मैं जाऊँगा। तो वो बहुत समझाने की कोशिश करती है, कहते हैं मुझे कुछ नहीं सुनना, ना मैं कुछ सुनूंगा। तो मीरा बोलती है तुम नहीं जाओगे? तो कहता है मैं जा रहा हूँ। वो तुम हर बात में कहती हो ना। वो मीरा बोलती है क्या? कहता है मेरी मर्जी, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर मुर्तसिम अपना सामान उठाता है और मीरब के पास से निकल कर चला जाता है, क्योंकि मुर्तसिम है बहुत ज़्यादा गुस्से में। वो ना कुछ सुनना चाहता है, ना कुछ बोलना चाहता है, ना किसी बारे में कोई बात करना चाहता है। मुर्तसिम के वहाँ से निकलते ही मीरब को होती है परेशानी और वो मुर्तसिम के पीछे पीछे भागती हुई बाहर चली जाती है। पहले तो कुछ सोचती है लेकिन फ़ौरन ही निकल जाती है मुर्तसिम के पीछे। मुर्तसिम को गाड़ी के पास रोकती है, बात करने लगती है तो वहाँ शुरू हो जाती है बारिश, जिसको देखते हुए दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठे। तो मीरब बोलती है देखो मैंने कहा था ना कि मैं रोहिल के साथ नहीं गई थी, इसीलिए बाहर बारिश शुरू, क्योंकि मैं सच्ची थी। तो उस पर मुर्तसिम बोलता है कि बाज़ दफ़ा इंसान का दिल रोता है तब भी बारिश होती है। वो दोनों चल पड़ते हैं। मीरा पूरे रास्ते बात करने की कोशिश करती है मुर्तसिम से, लेकिन मुर्तसिम किसी बात का ना तो जवाब देता है और ना ही उससे बात करता है। उसके अपने कहने को कहती है, अम्मी कहती है कि मुर्तसिम प्लीज़ गाड़ी तो आहिस्ते चलाओ, लेकिन मुर्तसिम मीरब की एक नहीं सुनता और अपनी मर्ज़ी से गाड़ी तेज़ी में भगाता हुआ जाता है। घर पहुँचती हैं तो माँ बेगम बोलती हैं एक दिन में तो थकन नहीं उतरती, तुम लोग जाकर वापसी भी आ गए? तो कहता है हाँ बस कुछ काम था। तो वो बोलती है उन लोगों ने तुम्हें आने दिया? माँ बेगम समझ जाती है मीरब ने कुछ किया था, मीरब उनको सलाम करती है। तो कहता है कि उन लोगों को तो पता भी नहीं है। माँ कहती है ऐसे क्या बात हो गई जो उनको बिना बताए इस तरह रात के अंधेरे में तुम्हें छुपके छुपाते आना पड़ा? तो वो कहता है कुछ नहीं, बस कुछ काम था। लेकिन वहाँ बेगम समझ चुकी हैं कि मीरब की वजह से ही कुछ हुआ है। तो मीरब कहती है तुमने क्यों नहीं बताया कराची वालों को? तो फिर मीरब उनको कहती है आपने ही तो कहा है कि कराची वालों से मेरा कोई रिश्ता नहीं, मेरा जो रिश्ता है वो इस घर से है। अनवर मेरे बाबा हैं। आप ही तो कहती हैं जब उन लोगों से मेरा कोई रिश्ता ही नहीं तो मैं उनको बता कर आऊँ क्यों? मैं उन लोगों को बताना ज़रूरी नहीं समझती। और जब आप लोगों ने सारे रिश्ते मेरे सब जगहों से ख़त्म कर ही दिए तो जो रिश्ते हैं मेरे मुझे वो ही निभाने दें। ये बातें बोलकर मीरा वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तो माँ बेगम मुर्तसिम से कहती है कि तुम्हारी बीवी इतने जल्दी कटे जवाब क्यों दे रही है? तो कहता है कोई आज पहली बार तो नहीं दे रही, हमेशा की आदत है। चलें आप रुकें, गाँव से लोग आए हैं, मैं ज़रा उनसे मिलकर बात करके आता हूँ। मुर्तसिम वहाँ से चला जाता है तो वहाँ पर खड़ी होती हैं तो एकदम फ़ोन बजता है। माँ बेगम फ़ोन उठाती है तो हया होती है। हया उनसे माफ़ी माँगती है। माँ बेगम बोलती हैं कि अभी तुम्हें वहीं रहना होगा, जब मुझे ठीक लगेगा मैं तुम्हें मिला, तुम्हारी गलती। तो कहती है और जो उसने किया? कहती है लेकिन जो तुमने किया वो भी गलत था, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए। माँ बेगम उसे बहुत सुनाती है, कहती है कि जब मुझे ठीक लगेगा मैं तुम्हें वापसी बुला लूँगी, लेकिन अभी तुम्हें वहीं रहना, तुम वहाँ से वापसी नहीं आओगी। माँ बेगम उसे सुना के हया की कॉल काट देती हैं, क्योंकि वो हया को अभी वापस कहती हैं जब मैं तुम्हारा इंतज़ाम कर लूँगी तब बुलाऊँगी। तो कहती क्या मतलब? तो कॉल काट देती है। हया परेशान हो रही है कि कौन सा इंतज़ाम, कौन सा बंदोबस्त करेंगी। खड़े खड़े कुछ सोचती है। माँ बेगम फ़ोन मिलाती हैं, कहती हैं अज़मत कैसी? तो बोलती है मैं ठीक हूँ। माँ बेगम आप सुनाएं? तो कहती है मैं ठीक हूँ, बस तुम्हें एक बात बताने के लिए फ़ोन किया था कि मैंने हया को ख्वाब में दुल्हन बनी देखा है। तो बोलती है जी ठीक है, जैसा आपने देखा है वैसा हो जाएगा। तो कहती है बस ठीक है, दुआओं के साथ खुदा हाफ़िज़, फ़ोन रखती हूँ, बस तुम ख़्याल रखना कि शादी जल्द से जल्द हो जाए। तो वो कॉल काट देती हैं। मीरब कॉल करती है लेकिन मुर्तसिम नहीं उठाता। रात में मीरब की आँख लग जैसी खुलती है तो वो देखती है कि मुर्तसिम सोफ़े पे बगैर कंबल ब्लैंकेट वगैरह के लेटा हुआ होता है। उसे होती है मुर्तसिम की फ़िक्र, वो उठ कर जाती है और मुर्तसिम के ऊपर से तकिया हटाने के बाद
एक ब्लैंकेट मुर्तसिम को उड़ा देती है ताकि मुर्तसिम को ना हो रात को सोने में परेशानी। मीरब का ऐसा करने के फ़ौरन बाद मीरब आके अपने बिस्तर पर लेट जाती है, सोती हुई बन जाती है। मुर्तसिम की आँख खुलती है, वो देखता है कि मीरब बेखबर सो रही है। दोनों अलग-अलग जगहों पर सो रहे हैं क्योंकि मुर्तसिम गुस्से में सुबह एकदम मीरब की आँख खुलती है तो मुर्तसिम कमरे में निकलता है। वो माँ से जाके पूछती है, तो वो बोलती है मुझे नहीं पता। कहती है क्या पता, जाके पता करें। फिर वो भागती हुई जा रही होती है तो अनवर उसे रोकता है, बोलता है कि तुम रेसिंग के, तो कहती है अकबर कराची वालों की कॉल आई थी या मुर्तसिम ने बुलाया है। तो वो कहते हैं कि तुम ये बताओ मुर्तसिम से नाराज़ है, तो कहती है कि वो मेरा शौहर है, आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले। तो वो बहुत डाँटने लगता है, समझाने लगता है कि तुम जो सब कर रही हो बहुत कर, तुम जानती नहीं हो कि तुम जो कर रही हो। तो जिस पर मीरम उनको बोलती है कि आप कौन होते हैं मुझसे सवाल करने वाले, आप सब ने मिलकर ये सब कुछ किया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करी है, आप सब ने मुझे मुर्तसिम के हवाले किया है, तो मुझसे सवालात पूछने का हक भी सिर्फ़ मुर्तसिम को है और कोई मुझसे कुछ नहीं पूछ सकता। ये कहकर मीरा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अमर वहीं खड़ा रहता है। आगे दिखाया है कि मरियम के पास जाती है, मीरा को बोलती है कि तुम्हारे भाई को खाने में क्या पसंद है? तो कहती है वो कुछ भी खा लेता है, तो मीरा बोलती है कुछ भी नहीं, ऐसा कोई बताओ जिसको खा के उसका मूड ठीक होता हो। तो वो कहती है मैं सोच रही हूँ। कहती है क्या मतलब, वो तुम्हारा अपना भाई है, तुम अपने भाई के बारे में नहीं पता? तो मीरा मरियम के सामने बैठ जाती है तो मरियम बोलती है कि मुझे सोचने का टाइम तो दे। इतने में वहाँ बेगम आती हैं पीछे से और कहती हैं कि मुर्तसिम बिरयानी बहुत शौक से खाता है और अगर उसके साथ उसको खीर मिल जाए तो उसका मूड अच्छा हो जाता है, पर सवाल ये है कि उसका मूड ख़राब है ही क्यों? तुमने कुछ किया है क्या? यहाँ ना सही तो कराची में से। तो मीरा बोलती नहीं है ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। तो कहती है या फिर वक़ार से बात करते हुए अनवर भी बहुत परेशान लग रहा था, या तुम लोगों ने कोई पार्टी तो नहीं बना ली अपनी? आज़ाद उम्मीदवारान तुम लोग हमारे खिलाफ लड़ रहे हो। उस पे बेगम भी हँसने लगती हैं बैठते हुए और मीरा भी हँस रही होती है। मीरा बोलती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो कहती है कि कुछ ना कुछ तो है जो उसका मूड ख़राब है, बताओ तुम, वो तो बताओ, या तुम बताओ क्या हुआ। ये बात सुनते ही मीरा एकदम वहाँ से खड़ी होती कहती है कि मैं खाना चढ़ा कर आई थी, मैं जाकर खाना देखती हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए बना दूँगी। कह के मीरा वहाँ से भाग जाती है। मरियम माँ बेगम को कहती हैं कि इस तरह मत करें, वो अपनी गलती सुधार रही हैं, उनको पछतावा है, आप उनको माफ़ कर दीजिए। इस तरह बार-बार दोहराने से रिश्तों में दरारें आ जाती हैं, माफ़ कर देने वाला ही बड़ा होता है। तो माँ बेगम बोलती हैं कि ये सब चीज़ बातें तुम्हारी किताबों में लिखी हैं, क्योंकि तुम्हारे पास तो इतनी अकल नहीं कि तुम इस तरह की बातें कर सको। तो मरियम बोलती है कि मैं आपको समझाना मेरा काम था, पर आपको जो ठीक लगे आप वही करिएगा। यहाँ पर मीरा किचन में माँ से खाना बना रही होती है, मुत्तसिम देखता है कि सारा खाना अपने हाथ से बनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन वो लगी हुई होती है। मुत्तसिम वहाँ से चला जाता है काम पर। यहाँ मुत्तसिम के लिए सारा खाना अपने हाथ से बनाकर सब कुछ रेडी करके टेबल सजा के खुद अपने आप को रेडी करके कैंडल जला के वेट कर रही होती है। इतनी देर तक वेट करती है कि उसे टेबल पे बैठे-बैठे ही नींद आ जाती है। बहुत घंटों बाद मुत्तसिम आता है तो मरियम बताती है कि भाई मीरा आपका वेट कर रही हैं, आप इतने लेट आए। तो वो कहता है अच्छा मैं देख, तो कहती है ज़रा देख लीजिएगा क्योंकि पिछले 8 घंटों से वो डाइनिंग टेबल पे बैठी आपका वेट कर रही हैं। मुर्तसिम आगे बढ़ता है, उसके पास जाता है, देखता है कि डाइनिंग टेबल पे बैठी सो रही होती है, तो आवाज़ देता है मीरब मीरब। एकदम ज़ोर से आवाज़ देने पे मीरब चौंक कर उठती, कहती खाना खाना तो ठंडा गरम करके रखती। मुर्तसिम बोलता है मैं बाहर से खा के आया हूँ। जैसे जाने लगता है कहती कि मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से खाना बनाया, जिस लड़की ने आज तक अपने लिए एक कप चाय ना बनाई उसने तुम्हारे लिए खाना बनाया, प्याज काटी, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे लिए सब काम किया और तुम कह रहे हो कि तुम बाहर से खा के, आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम बाहर से खाना खा के आए। तो बोलता है मेरे दिल की तरह मेरा पेट भी अब भर चुका है, मेरा बिल्कुल दिल नहीं। मीरा उसका गिरबान पकड़ के बोलती है कि मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ बनाया है, तुम्हें तुम्हें समझाने के लिए। तो कहता है भैया मेरी बात समझो, जैसे चल रहा है इसको वैसे ही चलने दो, और तुम्हें क्या लगता है मैं 30 मिनट माफ़ कर दूँगा, वो 30 मिनट जहाँ जब तुम रुहेल के फ्लैट मुझ पे क्या गुज़री तुम नहीं समझ सकते हो। मीरा बोलती है उसका गिरबान पकड़ के कि मेरी बात समझो, मैं तो पहले ही बोल चुकी हूँ ना, आखिर में बोल रही हूँ कि मैं कराची सभा से मिलने गई थी, पर रुहेल से मिलने नहीं गई थी, वो ज़बरदस्ती मुझे अपने फ्लैट पर लेकर गया। मैं कसूरवार नहीं हूँ। मुद्दा से मुझसे घूरता रहता है, कहता है कौन कसूरवार है और कौन नहीं, इस बात का फ़ैसला अब होगा। जैसे ही मीरा उसका गिरबान छोड़ती है, वो मीरा का हाथ पकड़ता है, ये जुमले अदा करता है क्योंकि वो जानता है कि मैं सबक उससे बुलवा लूँगा, और घसीटता हुआ छत पे ले जाता है, कहता है जम, मुझे तुम्हारी सच्चाई पे इतना यकीन होगा, तुम जम कर लो। मीरा बोलती है ऐसा करने से, तो कहता है जम नाउ। ये कहते ही मीरा एकदम पाँव ऊपर रखती है, ऊपर चढ़ती है। जैसे ही वो ऊपर चढ़ती है, मुत्तसिम के दिल में उसके लिए रहम आता है, वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, कहता है या तो फिर तुम मुझसे एक वादा करो। मीरा उसके हाथ की तरफ और उसकी तरफ देख रही होती है कि क्या बोलेगा और क्या नहीं। तो वो बोलता है कि तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम आज के बाद रूहिल से कभी नहीं मिलोगी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम रूहिल से नहीं मिलोगी। मीरा उसके हाथ पे अपना हाथ देती है, उसकी तरफ बढ़ती है, कहती है कि
वादा करने से अच्छा है कि इंसान मर जाए, क्योंकि ज़िंदा रहता है तो वादा निभाना पड़ता है, वादा टूट जाता है। इसलिए वादा करने से ज़्यादा आसान काम है कि इंसान मर जाए, मरना बहुत आसान होता है। मुर्तसिम उसे घूर के देख रहा होता है, मुर्तसिम को धक्का मारती है, नीचे उतरती है और नीचे चली जाती है। मुर्तसिम वहीं खड़ा हुआ उसको देख रहा होता है कि मुझसे क्या बोलकर चली गई। नीचे जाने के बाद वो मासी को आवाज़ देती है, मीराबाई बोलती है कि सारा खाना उठा कर ले जाए, तो कोई नहीं खाएगा यहाँ पे। मुर्तसिम आके बोलता है, रुक जाए, मैं खाऊँगा ये खाना। मीरा उसको घूर कर देखती है कि अभी तो उसको भूख नहीं थी और अब ये खाना खाने बैठ रहा है। मीरा भूखी रहती है और अंदर चली जाती है। मुर्तसिम उसके लिए परेशान हुआ खड़ा सोच रहा है कि अभी चली गई है और ये क्या करेगी। आगे जानने के लिए बने रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।